का किसी की औकात नहीं है आपको मुझे रोकने की, बस सिर्फ हमारी खुद की कमजोरियां हैं जो हमें रोकती हैं। दिसंबर आने वाला है, रेजोल्यूशन बनाएंगे, इस साल तो बिलियनर बनेंगे, इस साल तो 50,000 से 1 लाख जाएंगे, इस साल तो आगे बढ़ेंगे। 6 जनवरी को कौन सा रेजोल्यूशन था? आज करना है, जो करना है वो आज करना है। सफलता की रेसिपी बताइए, सफल कैसे बना जाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा? स्किल सेट होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए। करेक्ट और नॉट? तीनों में से एक भी अगर मिसिंग है तो नहीं होगा। डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, फोकस चाहिए, चैंपियन वाला एटीट्यूड चाहिए, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड चाहिए, कर गुजरने के, करने या मरने का फोकस चाहिए, जो करें कमाल का करें ऐसी भावना चाहिए। जो भी हो, कितनी भी मुसीबत आए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं चलता जाऊंगा, ऐसा फीलिंग चाहिए। करूंगा, करना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है क्या ऑप्शन अपने पास? कोई और? अपने को कोई दूसरा आके पैसा देगा? अपने घर वालों को कोई दूसरा आके पालेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा सर। तो हमें करना है, इसी जन्म में करना है। तो अब एक चीज समझते हैं, हर एक चीज का चैंपियन बनने का क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। इससे पहली चीज, प्रोसेस में बनना है तो नंबर 1 बनना है, चाहे उसमें 20 साल लगे, चाहे 30 साल लगे, 40 साल लगे। हमारा गोल होना चाहिए अपने फील्ड का नंबर 1 बनना। इज दैट ट्रू और नॉट? ओके, देखिए, मेहनत पूरी जान शान से होनी चाहिए। एक पॉइंट का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन इन, परफॉर्मेंस आउट, सारा डिस्ट्रैक्शन का गेम हो गया। कोच चाहिए ताकि चैलेंज कर सके, ऐसा सिंगल पॉइंटेड फोकस चाहिए। ऐसा डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने वाली चीज चाहिए। ऐसा अक्रेश क्या चाहिए जो कहता है कोई बात नहीं, एक बार डिस्ट्रैक्शन आ गया, वो सीखने के लिए आया, बट अब तो उसको किल कर दे। लेकिन अपन तो दिन भर डिस्ट्रैक्शन में घुसे रहते हैं। अरे मोदी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, और शाहरुख खान क्या कर रहा है, सलमान खान क्या कर रही है, और ये सारी दुनिया क्या कर रही है, ये बिग बॉस में आजकल किसके घर में से कौन आउट हुआ और कौन अंदर आया, ये हमें पूरा पता रह जाता है सर कई बार। आजकल मेरे को आज तक समझ नहीं आया बिग बॉस जैसी चीज होती क्या है, समझ ही नहीं आया कभी। और ये पॉपुलर हो रहा है, इसके लिए सलमान खान कह रहा है अगला शूट करने के लिए 1100 करोड़ लेंगा। पहले आता था सलमान खान बिग बॉस के एक एपिसोड के लिए 5 करोड़ ले रहा है, फिर आता था एक एपिसोड के लिए 8 करोड़ ले रहा है। अब सलमान खान कहता है भैया पैकेज डील करो, 1100 करोड़ दोगे एपिसोड का, मैं नहीं दिमाग लगा रहा। क्या कह रहा है? 1100 करोड़। वाई? क्यों 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 मांग पा रहा है? कैसे हिम्मत कैसे हो रही है उसकी? ब्रांड कैसे बना? ब्रांड ऐसे बना होगा, रोज वो उठता होगा, पॉपकॉर्न खाता होगा, फिर सोता होगा, फिर वो अपने तो कहीं तो घूम फिर के टहल के आ जाता होगा, फिर उसको पड़ोसी बोलता होगा सलमान भाई आजकल महंगाई बहुत हो रही है। हाँ यार महंगाई तो बहुत हो रही है, अपने को भी काम वाम कम मिल रहा है। अच्छा अच्छा सलमान भाई कंपटीशन बहुत हो रहा है। हाँ यार हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन, पहले तो साला सिर्फ शाहरुख था, आमिर था, अभी तो अक्षय भी आ गया, अभी तो वो अर्जुन कपूर भी आ गया, अभी तो ऋतिक रोशन ने भी बॉडी बना लिया है, और अभी तो नए नए लोग आ गए हैं। वास्तव में बहुत कॉम्पिटिशन है। अरे सलमान भाई सुनो, कॉम्पिटिशन के साथ साथ एक और बात सुनो यार, अभी तो विश्व युद्ध होने वाला है, न्यूक्लियर। अरे अच्छा आजकल हाँ वास्तव में वो यूक्रेन रशिया का युद्ध भी चल रहा है भाई, और ऐसा वैसा चल रहा है। सलमान खान तो इन्हीं चीजों पे डिस्कस करते करते सलमान खान इस लेवल पे आ गया होगा कि 1100 करोड़ कैसे लेना है किसी से। इज दैट ट्रू मैम? तो कैसे आया है वो? सलमान खान कहता है मुझे ये मूवी करनी है और मुझे करनी है। सलमान खान ये कहता है। दोस्तों ये बड़े लेजेंड है ना, ये ऐसे ही लेजेंड नहीं बनते, किसी भी फील्ड का ले लीजिए। दे डू नॉट पुट ऑफ। जो चीज एक साधारण इंसान करने से डर जाता है, वो ही चीज करने से एक असाधारण इंसान भी डर जाता है। लेकिन असाधारण इंसान अपने डर के कारण उसे रुकने नहीं देता, डर के बावजूद भी एक्शन लेता है। डर सबको लगता है दोस्त, ये मत सोचिएगा कि 1100 करोड़ का कोई रिस्क ले ले या 1000 करोड़ का कोई रिस्क ले ले मूवी बनाने के लिए और अंदर से डर ना लगे, फ्लॉप हो गई तो। डर सबको लगता है, लेकिन असाधारण इंसान डर के बावजूद एक्शन ले। हम डर के कारण रुक जाते हैं, वो डर के बावजूद बढ़ जाते हैं। आपने अपने आप को रोका है डर के कारण, आपने अपने आप को कई जगह रोका है डर के कारण, लेकिन यस डर के बावजूद एक्शन हमें लेते रहना है, लेते रहना है। आज चैंपियन बनने की रेसिपी है सुबह जल्दी उठना। क्या है सुबह? लेकिन हम नहीं उठते,
हम नहीं उठते क्योंकि हमारे पास विजडम ज्यादा है। और किनसे ज्यादा है? ऋषियों मुनियों से। 5000 साल 15000 साल से, जब से पृथ्वी बनी तब से कोई भी इंसान जब से बना तब से वो इंसान जल्दी उठता आया है, 4 बजे उठता आया है। लेकिन हम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए, आईटी वाले हो गए ना, कंप्यूटर वाले हो गए ना, ब्लू स्क्रीन वाले हो गए ना, इसीलिए हम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि हमारे लिए लेट उठना हमारा परम धर्म सौभाग्य बन गया है। एम आई राइट हो रहा हूं? 8 बजे 9 बजे के पहले आजकल मॉर्निंग नहीं होती, फिर भी महिलाओं के ऊपर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी रहती है तो वो फिर भी उठ जाती होंगी, लेकिन आदमी तो पड़ा रहता है, पसरा रहता है, गधे की तरह। देव कहता है 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे ग्राउंड पे होने का टाइम है, तब जाके वर्ल्ड कप उठा सकता है सर। वो जो जल्दी उठ गया उसके पास 12 महीने नहीं होते, उसके पास 13 महीने होते हैं एक साल में। 1 महीने का हमेशा एडवांटेज मिलता है, 1 महीने का। जब तक दुनिया सो के उठती है तब तक तो हम 2-3 ट्रेनिंग सेशन लेके पैसा अंदर करके सो जाते हैं वापस। जब तक दुनिया उठती है तब तक तो आधे लोग इस दुनिया के अपनी सफलता के लिए जो जो करना है वो कर लेते हैं और उसके बाद आराम से नाश्ता करते हैं। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में हर एक जीव, हर एक जंतु, प्रकृति का सब कोई जल्दी उठता है। और हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से सभी लोग कहते थे सूर्य उदय के पहले जगें। तो क्या वो लोग इंटेलिजेंट नहीं थे और हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? कुछ चीजों में देखिए दिमाग लगाना छोड़े। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम हर जगह पे दिमाग डाल देते हैं अपना, कुछ चीजों में दिमाग नहीं लगाना है। ये बना है टीवी तो देखना जरूरी है क्या? ये बना है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप में किसी का काम है रील बनाना, हर वीडियो देखना है हमें। पेट दर्द कैसे ठीक करें हमें है नहीं साला, फिर भी देख रहे। हम वीडियो को देखेंगे भी, ऐसे वीडियो भी देखेंगे जो हमें नहीं देखने चाहिए और फिर कहेंगे क्या जमाना आ गया आजकल, हो कितनी बेकार जिंदगी चल रही है। हम देखना नहीं चाहते फिर भी हम देख रहे हैं कि कैसी जिंदगी है। दोस्तों, मेरे साथ एक प्रण लीजिए। देखिए, ट्रेनिंग में ऐसे डायलॉग तो मैं 1000 बोल दूंगा, आपको एंटरटेन भी कर दूंगा क्योंकि इतने सालों से यही करते आए हैं। बट मैं चाहता हूं आज सच में थोड़ा बदलाव। आप मेरी बात को सुने ना, समझे, अंदर तक उतारे। ये समझने से काम होगा, सुनने से नहीं होगा। सुना हुआ तो हमने सब कुछ है, समझा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हम उतना जितना हम कमाना चाहते हैं? आप में से हर एक आदमी बहुत हार्डवर्क कर चुका है, कर रहा है और करेगा। और जिस दिन आपको रास्ता मिल गया उस दिन आप भयंकर हार्डवर्क करोगे। मुद्दे की बात करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग पैसा कमाएं। इट्स माई, बिकॉज मुझे पता है पैसा नहीं था ना, एक एक दिन बहुत मुश्किल से, हर रोज एक छोटा छोटा चीज भी सपना। एक टाई लेने से पहले भी सोचना पड़ता था कि यार 100 रुपए की खरीदूं या 500 की खरीदूं या 1000 की खरीदूं। एक बेल्ट या जूता लेने से पहले भी एक जोड़ी जूते होते थे, वो फट जाते नहीं थे जब तक दूसरे लेने की हिम्मत नहीं होती थी। खेलने हम जाते थे तो चप्पल निकल जाती, चप्पल पहन के जाते थे क्योंकि जूते खरीदने के पैसे नहीं थे उस समय घर वालों के पास। तो उस समय वो चप्पल की पट्टी बार बार निकलती, फिर उसको डालते। कई बार नंगे पैर खेलते तो पाँव में कांटे घुस जाते, कई बार पत्थर घुस जाता, कभी चोट लग जाती। एक साइकिल खरीदने के लिए 5 वर्षीय योजना बनी थी। आई नो। फ्रिज, आप में से कई लोगों की जिंदगी वैसी रही होगी कि हमारे पास फ्रिज नहीं होगा, और फ्रिज नहीं था तो पड़ोसी के पास जाके बर्फ लेके आते होंगे। कोई गेस्ट आ जाता था तो कितने लोगों ने ये जिंदगी जी है? ठीक, आपको भी पता होगा कितने लोगों ने ये जिंदगी जी है कि टीवी नहीं था तो रामायण महाभारत आती थी तो पड़ोसी के पास जाके देखते थे। कितने लोगों को पहला स्कूटर या सेकंड हैंड लिया हो, उसके लिए भी बहुत साल इंतजार करना पड़ा हो, और उसको लेने के बाद उसको चलाते नहीं थे क्योंकि पेट्रोल लगाना पड़ेगा, और उस समय तो 30 रुपए 35 रुपए लीटर पेट्रोल होता था, वो भी डालने के पैसे नहीं होते थे। उसमें भी उसको भी बहुत कहीं जाना होता था तो, और उस पर भी रोज कपड़ा ऐसे मारते थे जैसे कि वो अपना सुपर मर्सिडीज है। आज मर्सिडीज की भी उतनी कदर नहीं करते, वो बात अलग है। दोस्तों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम सब आज जब जा रहे हैं, हमारे अंदर जुनून है। आपको जीतने के लिए जुनून चाहिए नहीं, आपके अंदर है। कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट के साथ साथ हार्ड वर्क करेंगे डेफिनेटली। आपको क्या लगता है अडानी आज 24 घंटे काम करता है या मुकेश अंबानी 24 घंटे काम करता है? कितने घंटे काम करता होगा जितना आप करते हैं? क्या वो अपने रिलेटिव्स के नहीं जाते होंगे? जाते होंगे, लेकिन कम जाते होंगे। बस फर्क इतना ही है, क्योंकि करोड़ों अरबों का कारोबार है। बिलियनर बनने के लिए या मिलियनर बनने के लिए 10 घंटे रोज एक्स्ट्रा होने की जरूरत नहीं। सिर्फ वो 10 घंटे जो हम काम कर रहे हैं, उन 10 घंटों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस होने की जरूरत है। और किस चीज पे होना चाहिए वो फोकस, मुझे बताइए। फोकस वहीं चाहिए जहां से रिजल्ट आए। एक टीचर कैसे बिलियनर बनेगा?
इफ ही रीच टू मोर पीपल। आज खान सर का नाम सुना है, बिलियनर है आज की डेट में बंदा। आज की डेट में उसको कोई 1000 करोड़ भी देना तो वो कहेगा मैं तेरे से बड़ा हूं भैया 1000 करोड़ वाले। उसने 117 करोड़ का तो उसके पास ऑफर आया, उसने कहा नहीं चाहिए। आज की डेट में पर डे उसे फॉलो करने वाले करोड़ों हैं। आज की डेट में वो अगर पैसा ले तो एक दिन के अंदर उसके पास 1000 करोड़ आ जाएगा, एक दिन के अंदर अगर वो ऑफर निकाल दे। कौन है? एक सिंपल सा टीचर है, लेकिन क्यों बड़ा बना? क्योंकि खान सर अपने फील्ड का बेस्ट है। इज दैट ट्रू और नॉट? His training methodology is unique, different। मजा आ रहा है उसको, लोगों को मजा आ रहा है उसके साथ पढ़ने में और लोगों को सीखने को भी मिल रहा है। दोनों चीजें हैं। 90% टीचर सब्जेक्ट टीचर होते हैं। अरे नहीं, बीच बीच में कहानी चाहिए, बीच बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन चाहिए, बीच बीच में कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, हंसी मजाक चाहिए। लेकिन एक 99% टीचर्स को ये नहीं आता। इतने बोरिंग टीचर्स। हाँ, आ गए मार्केटिंग में 5 P ये होते हैं, 6 P ये होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स ये होता है, ये वाला वो होता है, ऐसे कोलगेट ने मार्केट की, उसने वैसे मार्केट की। अरे तो क्या करूं? मेरा तुम्हारे साथ करेक्शन नहीं हो रहा भाई, तुम्हारे साथ मेल नहीं खातो, अब मेल ही नहीं हो रहा है तो क्यों पढ़ूं मैं? आप दुनिया के बेस्ट टीचर हो, बेस्ट टीचर होने से नहीं मिलेगा आपको अवार्ड, फिर कैसे एक टीचर बिलियनर बनेगा? क्योंकि अकाउंटेंट जिंदगी भर दूसरों के खाते देख रहा है, बिलियनर कैसे बनेगा? कोई उसको खाते देखने का बिलियन तो देने से रहा, तो फिर वो बिलियनर कैसे बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर 1 उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, और नंबर 2 ध्यान से देख लेना और ध्यान से समझ लेना, उनके ऊपर हाई इनकम कमाने की उनके पास स्किल नहीं होती। रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगता है सेल्स हाई इनकम स्किल है? कितने लोगों को लगता है पब्लिक स्पीकिंग हाई इनकम स्किल है? यस। मैं आईटी में था सर, आईटी में कोडिंग करता था, रोज वहां बैठता था, रोज कॉल लेता था, लेकिन मेरे को पैसा मिलता था 35,000 रुपए। 35,000 रुपए क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। मुझे घर वालों ने बताया था, मुझे मेरी स्कूल ने बताया था, मुझे मेरे कॉलेज ने बताया था, मुझे मेरे गांव ने बताया, मेरे नाना नानी दादा दादी सबने बताया, बेटा कहीं पे कोई तुझे 30,000 रुपए देना तो अपना पूरा समय उसको दे देना, समर्पित कर देना। लेकिन जो बिलियनर होता ना, वो कहता है ये 50,000 पकड़, तेरा पूरा टाइम मुझे दे। यू नो, बिलियनर एक बिजनेस में होता है, टाइम खरीदने के बिजनेस में, और हम लोग अपना टाइम बेचने के बिजनेस में। माय डियर फ्रेंड, दैट इज व्हाई वी डू नॉट बिकम बिलियनर्स। हम कहते हैं मेरा टाइम ले लो सर 50 फिक्स दे दो, घर चल जाए सर, बस 50 फिक्स दे दो सर, 50 फिक्स दे दो। मेरे को अभी तक ऐसा कोई गधा नहीं मिला जो कहता है सर मैं 1 करोड़ कमा के दूंगा, मेरे को 20 लाख चाहिए। क्योंकि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सबको टाइम के हिसाब से पैसा चाहिए। मैं 8 घंटे देता हूं ना सर, मैं 10 घंटे लेट जाऊंगा सर, आप बोलोगे तो सर। अब बोलो किधर लेटना है? कस्टमर के घर के बाहर लेटना है, फोन पे लेटना है, किधर लेटना है? आई एम रेडी। दोस्तों, हमें सिखाया गया है, हमारी हाई इनकम स्किल मत डेवलप करो। हमें क्या सिखाया गया है? हमारे टाइम के हिसाब से पैसा लो, और टाइम के हिसाब से जो पैसा लेता है उसको हाई इनकम स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। उसको बस कंप्यूटर पे कोडिंग करना आ जाए। मेरे लिए आप कोडिंग करो, मैं उस कोडिंग से सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, उसको करोड़ों में बेचूंगा, मैं करोड़पति। आपने कोडिंग किया, आपको 20,000, मैंने करोड़ों कमाया, मेरे को टाइम नहीं। आपको अकाउंटिंग आता है, आप अकाउंटिंग मैनेज करो, मैं आपको देता ना 20,000, मेरे को करोड़ों चाहिए। इसलिए मैं अकाउंटिंग कर सकता हूं, मैं अकाउंट्स का बंदा हूं, मैंने बीकॉम किया है, मैं अकाउंटिंग में, मेरे अकाउंटेंसी में 99% मार्क्स आए थे सर। लेकिन अपने ने एक दिन भी कभी अकाउंटिंग नहीं देखा, एक दिन भी इनकम टैक्स नहीं देखा, क्योंकि मुझे सवाल पूछना आना चाहिए अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, लेकिन मुझे खुद अकाउंटिंग करना जिस दिन आया मैं अकाउंट में ही घुसा रहूंगा उधर। मैं तो अकाउंटिंग का चैंपियन हूं, ये गलती कैसे हुई, ये एंट्री ऐसे क्यों हुई, ये कैसे हुई, अपन भूल गए सब। सर भूलना पड़ेगा। ये बात समझ में जिसको आई, जिसको समझ में आई, वो 3 साल के अंदर मिनिमम बनेगा। इसीलिए मैंने आपको हक से बोला है 3 साल में मिलियनेयर बनने का सुपर फास्ट फॉर्मूला है।